ओम शांति 28/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा आए हैं हमें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। हमें क्या करना है? हमें मालामाल बनाने हैं तो हमें सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और माया से हार नहीं खानी है। बाबा हमें सर्व खजानों से मालामाल बनाने हैं। हमें सिर्फ ईश्वर मत पर चलना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, माया से हार नहीं खानी है, तो हम क्या हो जाएंगे? मालामाल बन जाएंगे सर्व खजानों से। आगे बाबा ने कहा कि ईश्वर मत, दैवी मत और मनुष्य मत में क्या अंतर है मुख्य? ईश्वर मत से हम अपने घर जा सकते हैं, फिर नई दुनिया में उच्च पोजीशन पा सकते हैं। यह है ईश्वर मत। और दैवी मत से हम सदा सुखी रह सकते हैं, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इसी समय मिली हुई मत है। दैवी मत भी अभी मिलती है हमें, तो उसे हम सुखी रहते हैं। उस मत पे चलते हैं तो नई दुनिया में सदा सुख शांति पवित्रता रहती है। और जो मनुष्य मत है उससे क्या है, दुखी बनते हैं। तो वापस से हम मनुष्य मत पे चलना शुरू हो जाते हैं तो दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले हमें पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। पहले अपने पे निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अनुभव करना है, अनुभव से निश्चय आएगा। तो अनुभव करना है, बाबा का भी अनुभव करना है। हर कर्म में, हर रिश्ते में बाबा का यूज़ करना है, तब बाबा पे हमें निश्चय होगा। जैसे अभी हमें बाबा पढ़ा रहा है तो अनुभव करना है कि कौन पढ़ा रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बनकर पढ़ा रहा है मुझे। क्या पढ़ा रहा है मुझे? वो ज्ञान पढ़ा रहा है जो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, किसी को पता ही नहीं है। वो नॉलेज बाबा हमें दे रहे हैं टीचर बनकर। देखना है फिर ये नॉलेज कोई और दे रहा है दुनिया में। हम देखेंगे, चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, किताबें हमने पढ़ी हैं अब तक, तो ऐसी नॉलेज कोई नहीं देता। तो ये किसकी नॉलेज है? ये स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बनकर हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो निश्चय चाहिए, फिर हम उसकी मत पर चलेंगे। आगे बाबा ने कहा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने हमें समझाया है कि हम कौन है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति। ओम मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं कहाँ रहती हूँ? ब्रिकुटी के मध्य में। कहाँ के रहने वाली हूँ? शांति धाम की। तो मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ? शांति धाम की। तो पहुँच जाना है ब्रिकुटी से शांति धाम। इसलिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति को फील करना है। परम धाम की रहने वाली यहाँ आकर टॉकी बनती हूँ। और बाबा भी क्या है, हमें नॉलेज देने के लिए टॉकी बनते हैं। ब्रह्मा तन में
तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से हमें ज्ञान देते हैं, टोके बनते हैं। बाबा हमें अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये क्या है? रूहानी पढ़ाई है। जैसे लौकिक में जिस्मानी पढ़ाई होती है, ये रूहानी पढ़ाई है। तो रोज पढ़ना है, कभी भी हमें पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देखना है बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा चैतन्य बीज रूप है इस मनुष्य सृष्टि के। वे आदि मध्य अंत को जानते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, बीज रूप है। इस दुनिया को सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता रहता है। जैसे हद के 2 घंटे के ड्रामे चलते हैं, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता ही रहता है। ड्रामा जो रिपीट होता रहता है। अब 5000 साल पूरे हो गए हैं इस ड्रामा के। अब फिर से नया रिपीट होने वाला है शुरू से। तो उससे पहले हमें उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना है जिस एनर्जी लेवल तक आत्माएं होती है सतयुग में। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष बता दी है। तो लाखों वर्ष का कोई चिंतन कर भी नहीं सकता। 5000 साल का ड्रामा है, इसका हम चिंतन कर सकते हैं और इसका चिंतन करते रहना है। दो 2500 साल में सतयुग त्रेता में थी, देव स्वरूप में थी। फिर द्वापर से पूज्य स्वरूप, द्वापर से कलयुग, फिर संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता, फिर निराकार। तो ऐसे चक्कर घूमता रहे बुद्धि में। ईश्वर मत पे चलना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हमेशा सम्मान में रहना है। देवान में नहीं आना है। देवान में आने से ही माया से हार खाते हैं।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस वक्त 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधा दिखाया रावण के। तो इसलिए टट्टू नहीं बनना है, 5 विकारों में नहीं जाना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कोई गलती हो जाए तो बाबा को सुनाना है। कोई पूरे दिन का समाचार बाबा को सुनाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। सारी बीमारी सर्जन को सुनानी है। अगर लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी नहीं, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। चार्ट रखना है याद का। जितना याद का चार्ट अच्छा होगा उतना नशा चढ़ेगा। मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, बाबा शांति का सागर। संपत्ति को माया नहीं कहा जाता। धन को माया नहीं कहा जाता। धन को कहा जाता है संपत्ति, और माया कहा जाता है 5 विकारों को। यह है सत्य नरसिंह नारायण बनने की कथा, सच्ची सच्ची कथा। आज का वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। हम मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का भी कल्याण करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? प्रकृति जीत और माया जीत। आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो हमें ब्राह्मण परिवार में एक दूसरों के विचारों को सम्मान देना है। जो सम्मान देगा वही माननीय आत्मा बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।